नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले और 2 बार अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात को निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी में एक बहुत कद्दावर नेता थे, एक पढ़े लिखे नेता थे। 1952 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया, 1954 में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, उसके बाद कैम्ब्रिज में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो यूनाइटेड नेशंस के लिए वहीं काम भी करने लगे। 66 से लेकर 69 तक उन्होंने, फिर वो वापस आए, भारत में एक प्रोफेसर के तौर पर काम किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। और ये जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो सफर था मनमोहन सिंह का, वो अपने काम में बेमिसाल होते गए और अपने काम में लगातार तरक्कियां ही उनके साथ आती गई। हालांकि ललित नारायण सिंह की मिनिस्ट्री में उन्हें बतौर एडवाइजर, ब्यूरोक्रेट के तौर पर सबसे पहले नौकरी दी गई थी। हालांकि उसके बाद उनका वाद विवाद हुआ, उन्होंने नौकरी छोड़ने की बात की। उसके बाद इंदिरा गांधी के सचिव पीएन अक्सर को इसकी भनक लगी, तब उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया गया। और यहीं से शायद वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उनके प्रधानमंत्री बनने की जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी गई। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी के द्वारा, या फिर कहें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लेकिन अब मनमोहन सिंह को लेकर कई किताबें भी लिखी गई हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर और तमाम किताबें लिखी गई, जिनमें से बहुत सारे जिक्र मनमोहन सिंह के जीवन को लेकर मिलते हैं। उसी में से एक किस्सा अब निकलकर सामने आया, राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। यह बात 1985 की है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी, जिसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, उनका पूरा फोकस गांव और गरीब पर था, जबकि राहुल गांधी का जो विजन था वो शहरी डेवलपमेंट पर था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नौकरियों का उत्सर्जन हो, इन चीजों पर हो। और मनमोहन सिंह की प्रेजेंटेशन को देखकर राजीव गांधी उस वक्त भड़क गए थे। उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को डांट भी लगाई थी। लेकिन यह बात हद तो तब हो गई जब अगले दिन पत्रकारों ने राजीव गांधी से योजना आयोग के बारे में पूछा, तो राजीव गांधी ने कहा कि वो जोकरों का एक समूह था। पूर्व केंद्रीय सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में यह लिखा है, बाकायदा उसने कोट करके मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त मनमोहन सिंह के साथ बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा अगर देंगे तो देश को नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन सिंह पद पर बने रहे। और उसके बाद आप सब लोगों को पता ही है, 4 से 14 तक किस तरीके से भले डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कुछ ताकतें थी जो उन्हें पीछे से चलाया करती थी। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला था, क्योंकि जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो सोनिया गांधी को ही अपना नेता मान चुके थे और कह चुके थे कि सोनिया गांधी ही इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि जो शाइनिंग इंडिया का नारा 4 में दिया था बीजेपी के द्वारा, वो फ्लॉप साबित हुआ। जिसके बाद यूपीए 1 की सरकार आई, बहुमत मिला। लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगी। मुलायम सिंह यादव ने भी कई टिप्पणियां की थी। बहुत सारे नेता ऐसे थे जो सोनिया गांधी को बतौर प्रधानमंत्री भारत का नहीं देखना चाहते थे, और उसका मूल कारण था कि वो एक विदेशी मूल की महिला थी। भले ही राजीव गांधी के साथ उनकी शादी हुई, लेकिन भारत के जो उस वक्त के तमाम बड़े नेता थे वो नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नाम को आगे किया। हालांकि नेताओं ने ऐतराज जताया, लेकिन उससे बेहतर विकल्प कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि मनमोहन सिंह के पास एक विजन था किस तरीके से देश को आगे लेकर जाना है। बाकी की जो राजनीति है 2004 से 14 के बीच, वो आपको पता ही है किस तरीके से चली है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए कोई नाम नहीं मिला था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की इज्जत मनमोहन सिंह ने बचाई थी, जबकि 1985 में उन्हीं के पति राजीव गांधी ने उन्हें जोकर कहा था। और उनके साथ जो लोग थे, जो प्रेजेंटेशन जिन लोगों ने दिया था, जो गांव और गरीब की बात कर रहे थे, उन्हें जोकरों का समूह कहा गया था। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।